Hello students, welcome on Fateh classes. Students, how are you all? I hope all are good, healthy and safe. Students, in our previous classes we have started the topic models. So models के बारे में लगभग 6 मॉडल के बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले. आज हम 7th मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है शुड. कौन सा मॉडल है? शुड. स्टूडेंट्स, शुड एक ऐसा मॉडल है जिसके कई सारे मीनिंग्स निकलते हैं, कई सारे इसके यूजेस हैं. तो अपने 1 बाय 1 सब यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? सो पहले शुड, सबसे पहले शुड जब भी हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शैल. ये क्या है? पास्ट है. किसका? शैल का. पास्ट ऑफ शैल. तो शैल मॉडल अपने पढ़ चुके हैं. ठीक है, शैल के यूजेस हमने पढ़े थे. शैल अपने कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो उसी शैल का पास्ट जो फॉर्म है वो क्या होती है? शुड होती है. कैसे? एग्जाम्पल्स से देखेंगे, समझेंगे इसको. मानिए आई सेड, ऐसे इन डायरेक्ट दिया हुआ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं हम. जैसे वो मानिए आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई शैल नॉट डू दिस वर्क. ऐसे करके एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है. तो जब अपने इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? ये अपनी रिपोर्टेड स्पीच है. इसको आई सेड, यहाँ पे कंजंक्शन लगाते हैं, आई सेड दैट. उसके बाद आई. अब ये जो शैल है अपने क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सेड है तो इसको चेंज करते हैं अपने मॉडल को. शैल को किस में चेंज करेंगे? शुड में चेंज करेंगे. और एक और कौन सा अपने को दिया होता है? वुड. यहाँ पे शुड या वुड में इसको चेंज करते हैं. ऐसे बनाते हैं इसको, दैट आई शुड या वुड नॉट डू दिस वर्क. अब अपने पढ़ रहे हैं शुड के बारे में, लेकिन ये बीच में वुड आ गया. वुड कैसे आ गया? क्योंकि क्या रूल होता है कि शैल और विल दोनों को अपने क्या कर सकते हैं? शैल को अपने शुड में चेंज करते हैं पास्ट फॉर्म में, और विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड होती है. लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि शुड की जगह अपने ज़्यादा प्रेफरेंस वुड को देनी होती है चेंज करते टाइम. क्यों? क्योंकि जो शुड है, शुड का अपना भी एक मीनिंग होता है. तो समटाइम क्या होता है, जो जब हम इसको शुड यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं शैल की जगह, तो इस सेंटेंस की जो है सेंस है, जो उसका मीनिंग होता है वो चेंज होता है समटाइम. तो इसलिए वुड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने रेदर देन शुड. ठीक है, तो ज़्यादातर शैल को भी वुड में चेंज करते हैं और विल को भी वुड में ही चेंज करते हैं. लेकिन फिर भी आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ऑप्शन में इन दोनों में से एक होगा तो आप कौन सा यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ही सेड, फिर रोहित विल कम टुमारो. तो ऐसा एक वाक्य है हमारे पास, इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे. अब इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेड लिखेंगे. ठीक, एक कंजंक्शन लगाएंगे, दैट. ही सेड दैट. रोहित तो रोहित ही रहेगा. ठीक है, अब अपना शैल वाला कर रहे हैं तो विल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे शैल लिखेंगे. ठीक है, तो रोहित शैल कम टुमारो. अब ये कौन सा सेंटेंस बन गया आपका? ये कलर फ्यूचर वाला बन गया, जो आपको बताया था कि यहाँ पे हो सकता है कि ये एक प्रॉमिस हो कि रोहित आएगा कल, हो सकता है डिटर्मिनेशन होगी रोहित पक्का कल आएगा. ठीक है, तो इस तरह के वाला वाक्य है, इसलिए रोहित जो है कि नाउन है, नाउन के साथ अपने शैल लगाया. अब इसी शैल को सेम अपने शुड से भी चेंज कर सकते हैं और वुड से भी
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोहित शुड या वुड कम टुमारो, टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से करके शैल जो है पास्ट, शुड जो है पास्ट ऑफ शैल है। तो जहाँ पे अपने प्रेजेंट में शैल यूज़ करना है, उसी सेंटेंस को अगर पास्ट में लिखते हैं तो उसकी जगह क्या लिखना है, अपने को शुड लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड रूल, देख लेते हैं इसका। सेकंड रूल क्या होता है, अजम्पशंस। क्या होता है, अजम्पशंस। अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, अजम्पशन का मीनिंग होता है पूर्व धारणा, ठीक है। कुछ ऐसा जिसके बारे में अपने सोच रहे हैं कि अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। निश्चित नहीं है भी वो होगा ही, लेकिन पूर्व अनुमान है अपना भी, अब ऐसा हो सकता है या हो जाएगा, ठीक है, या होना चाहिए, इस तरह से करके अजम्पशन का मीनिंग आता है। तो अजम्पशंस की जब बात आती है वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लेन डैश लैंडिंग नाउ, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है, द लेटर have arrived by now, ये सेंटेंस है। और डैश द एड्रेस। नेक्स्ट है टॉम नो द एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है ही बी इन द लाइब्रेरी नाउ। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे अपने समझ लेते हैं अजम्पशंस कैसे यूज़ करना है अपने को। अजम्पशंस में शुड का ये सेंटेंस क्या कह रहा है अपने को, द प्लेन डैश बी लैंडिंग नाउ। अब इस सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है अपने को कि प्लेन जो है वो अब लैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अब प्लेन जो है अब लैंड होगा। ये कब बनती है सिचुएशन, मानो अपने देख रहे हैं किसी प्लेन को आते हुए, अपने को पता है कि अब उसका लैंडिंग की जगह आ गई है जहाँ पे उसको लैंड करना है, तो उसको देखते हुए अपने कह रहे हैं कि द प्लेन शुड बी लैंडिंग नाउ। क्या आएगा यहाँ पे, शुड बी लैंडिंग नाउ। शुड बी लैंडिंग अजम्पशन है अपनी, क्योंकि उसका अब जगह आ गई है जहाँ पे उसको लैंड करना, उसका टाइम हो गया है लैंड करने का, तो अब वो क्या होगा, अब वो लैंड करेगा प्लेन, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने अजम्पशन की स्थिति है तो वहाँ पे शुड यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है द लेटर डैश हैव अराइव्ड बाय नाउ। अब लेटर जो है वो अराइव हो जाना चाहिए। अब इसी तरह से बनेगा ये सेंटेंस। तो जब पहुंच जाना चाहिए की सेंस आती है, अपने यूज़ करते हैं शुड। क्यों, क्योंकि लेटर की डेट आ गई है, मान लो अपने को बताया गया है कि इतनी तारीख तक आपका लेटर पहुंच जाएगा, इतने दिनों में, या इतना टाइम पीरियड होता है एक लेटर का पहुंचने का, जैसे 5 दिन या 3 दिन, तो वो टाइम हो गया है। तो अपने बैठे सोच रहे हैं कि द लेटर शुड बी अराइव्ड बाय नाउ, अब पहुँच ही जाना चाहिए लेटर को, ठीक है। तो वो अपनी अजम्पशन है, हो सकता है ना पहुँचे, ठीक है, पर अपनी अजम्पशन है तो शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अपने मॉडल यूज़ करेंगे शुड। तो जॉन नो द एड्रेस, यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। कैसे आएगा, जॉन शुड नो द एड्रेस,
वो मान लो कोई किसी को बता रहा है कि ये एड्रेस कौन बताएगा, तो वो कह रहा है कि जॉन को हो सकता है इसका पता हो, ठीक है, तो जॉन को पता हो सकता है इस एड्रेस का, जॉन बता सकता है इस एड्रेस के बारे में। तो ऐसी कंडीशन है, अपनी अजम्पशन है, हो सकता है उसको ना पता हो एड्रेस, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि उसको एड्रेस पता होगा, उसका कोई फ्रेंड होगा या उसका कोई रिलेटिव होगा, उसका कोई जानकार होगा। तो इस स्थिति में अपने ऐसा है कि उसको पता होना चाहिए उसके एड्रेस का, अपने कह देते हैं ना, उसको पता होना चाहिए उसके एड्रेस का। तो इस तरह से जब अपने अजम्पशन करते हैं तो वहाँ पे अपने शुड यूज़ करते हैं। सेम सेंटेंस अपने पास आगे है, टॉम डैश नो द एड्रेस। अब टॉम क्या कह रहे हैं कि टॉम, अब यहाँ पे भी शुड लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक और मॉडल है जो अपने यूज़ कर सकते हैं, वो है विल। टॉम विल नो द एड्रेस, इसका क्या मतलब है, टॉम विल नो द एड्रेस, जब अपने विल लगा दिया, यहाँ पे शुड लगा दिया, इसका मतलब भी अपने डाउट में हैं, भी अजम्पशन की स्थिति है कि उसको शायद पता होगा उसके एड्रेस के बारे में, लेकिन जब विल लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि अपने 100% श्योर हैं, अपने बता रहे हैं कि टॉम जो है वो विल नो द एड्रेस, टॉम है उसको पता है एड्रेस के बारे में, आप उससे पूछो, ठीक है। तो जब कन्फर्मेशन की बात है वहाँ पे विल यूज़ करते हैं, जब वहाँ पे अपनी डाउट की स्थिति है वहाँ पे अपने शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही डैश बी इन द लाइब्रेरी। अब इसका मतलब भी सेम, अपने शुड लगाएंगे, इसका मतलब क्या आ गया, अगला अगर अपने शुड लगा रहे हैं, ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, मान हो सकता है कि वो यूजुअली इस टाइम पे लाइब्रेरी में होता होगा, इसलिए अपने किसी ने पूछा कि वो कहाँ पे, अपने कह रहे हैं कि शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, वो इस टाइम पे लाइब्रेरी में ही होना चाहिए क्योंकि यूजुअली वो वहीं पे होता है। लेकिन अगर सेम है यहाँ पे, अगर अपने विल लगा देंगे, ही विल बी इन द लाइब्रेरी नाउ, इसका मतलब 100% अपने श्योर हैं, उसको बता रहे हैं कि वो लाइब्रेरी में ही होगा इस टाइम, ठीक है। और जब शुड लगा रहे हैं तो इसका मतलब होना चाहिए उसको, अब ना भी हो सकता है लेकिन होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे वो लाइब्रेरी में होता है। तो इस तरह से करके शुड अजम्पशन की स्थिति में अपने शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव, अब अपने थर्ड रूल की ओर चलते हैं। थर्ड रूल अपना क्या कहता है शुड के बारे में, थर्ड रूल अपना कहता है ड्यूटीज़, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने, कैसे, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, है ना, इस सेंस में। वी डैश छोड़ देते हैं एक बार, ओबे द लॉज, ठीक है। एवरीबडी ओबे देयर पेरेंट्स, सभी को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ओबे कहना मानना चाहिए, ठीक है, सम्मान करना चाहिए। कीप आवर प्रोमिसेस। नेक्स्ट वी डैश तो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। वी डैश ओबे द लॉज, ये ड्यूटीज़ हैं हमारी, मॉरल ड्यूटीज़ हैं कुछ जो हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो ओबे करने चाहिए लॉज, यानी कि जो कानून है उसका अपने को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड, क्या आएगा, शुड। वी शुड ओबे द लॉज। एवरीबडी डैश ओबे देयर पेरेंट्स, यहाँ पे भी अपने क्या लिखेंगे, शुड। एवरीबडी शुड ओबे देयर पेरेंट्स। वी डैश कीप आवर प्रोमिस, सेम आएगा, क्या आएगा, शुड। वी डैश नॉट टेल
टेल लाइज शुड, हमें झूठ नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलने चाहिए। तो इस तरह से जब ड्यूटीज़ के बारे में, मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में अपने को एक्सप्रेस करना होता है, तब भी हमें क्या करना होता है, शुड मॉडल का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आगे जब बढ़ते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट रूल आएगा शुड के बारे में, अगला रूल कौन सा आएगा अपना, एडवाइस। कौन सा, एडवाइस। एडवाइस देते हैं अपने, वहाँ पे अपने शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, यू डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। नेक्स्ट है यू डैश एब्सटेन फ्रॉम वाइन, ठीक है। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये एडवाइस की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यू डैश कंसल्ट ए डॉक्टर, यू शुड, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यू डैश एब्सटेन फ्रॉम वाइन, आपको शराब से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी अपने क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे, आपको शराब से दूर रहना चाहिए। तो इस सेंस में शुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है फिक्स मॉडल, जिसे कहते हैं लेस्ट, ठीक है। लेस्ट जब भी आएगा उसके साथ जो मॉडल आएगा वो क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट क्या है, एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ मॉडल कौन सा, लेस्ट कंजंक्शन के साथ जो मॉडल यूज़ करेंगे वो क्या होगा, शुड होगा हमेशा, ठीक है। वर्क हार्ड, लेस्ट आ गया कंजंक्शन, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, तो मेहनत करो नहीं तो, लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, नहीं तो, यू शुड फेल, क्या आएगा, शुड फेल। ये फिक्स है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम रैन फास्ट लेस्ट ही मिस द ट्रेन, ठीक है। तो राम रेन फास्ट, राम क्या हुआ, तेज़ दौड़ा, लेस्ट ही शुड, क्या आएगा, शुड। राम तेज दौड़ा नहीं तो क्या होती, उसकी ट्रेन मिस हो जाती। राम तेज दौड़ा नहीं तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती। तो इस सेंस में लेस्ट के साथ फिक्स मॉडल जो है वो है शुड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हमें शुड के जैसा एक मॉडल है जो हम शुड की जगह यूज़ कर सकते हैं, जिसको वो क्या है, ought to। कौन सा है, ought to। शुड को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल बनेगा वो बनेगा ought to, ठीक है। अब ये ought to जो है, अपने मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, वहाँ पे अपने शुड यूज़ करते हैं। सेम जगह अपने क्या कर सकते हैं, ought to यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होता है, जो शुड है वो ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है रैदर देन ought to, ठीक है। लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो आपको ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके लिए आप एक नोट लिख लो।
इसके अलग से रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम नोट लिखेंगे इसके लिए। शुड एंड ought to for should and used to should and ought used for obligation have same meaning but should is more usual should is more यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है कि शुड और जो ought है वो यूज़ किए जाते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? बाध्यता। क्या मतलब होता है? बाध्यता। ठीक है, तो बाध्यता के लिए यूज़ किए जाते हैं शुड और ought, लेकिन दोनों का क्या होता है? मीनिंग सेम होता है। क्या होता है? मीनिंग इनका सेम होता है, बट जो शुड है वो क्या है? मोर यूजुअल फॉर्म है, यानी कि ज़्यादातर अपने यूज़ कौन सी फॉर्म करते हैं? शुड। ठीक है, शुड या ज़्यादा यूज़ करते हैं ought to की बजाय। ठीक है, तो अगला मॉडल ले लेते हैं अपने। ये नोट आप लिख के रखेंगे ought to का। स्पोकन इंग्लिश में शुड ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ought to का यूज़ इतना नहीं होता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट मॉडल हमारा बनेगा वो बनेगा मस्ट। कौन सा? मस्ट। अगला मॉडल है मस्ट। अब मस्ट क्या है? मस्ट के बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं अपने। वैसे तो ये भी अपने ought ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया, शुड ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया। ठीक है, शुड भी ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है और मस्ट भी होता है। मस्ट कहाँ होता है? मस्ट के बारे में एक और जो चीज़ है जो हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है वो है कि ये सिर्फ प्रेजेंट और जो फ्यूचर है सिर्फ उसके जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें मस्ट यूज़ होता है। ठीक है, अगर पास्ट से रिलेटेड कोई सेंटेंस होगा वहाँ पे अपने मस्ट यूज़ नहीं करेंगे ऑब्लिगेशन के लिए। जो मस्ट है इसकी अगर पास्ट की अपने फॉर्म की बात करते हैं तो इसका पास्ट क्या होता है? जो हैव टू का पास्ट होता है हैड टू। क्या होता है? हैड टू। तो मस्ट का जो पास्ट फॉर्म होती है वो हैड टू होती है मस्ट की, और कोई भी जो है पास्ट फॉर्म वो नहीं होती है। आपको ध्यान होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अपने जब मस्ट वाले वाक्य को चेंज करते हैं तो हैड टू से ही उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि प्रेजेंट और फ्यूचर का जो टेंस होगा सेंटेंस होगा उसी में आप मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी पास्ट की बात आएगी तो ऑब्लिगेशन के लिए हैड टू यूज़ होगा, मस्ट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस हैं अपने पास, इसके भी रूल्स 1 बाय 1 जान लेते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एंड एम्फेटिक एडवाइस। ठीक है,
तो ऑब्लिगेशन की जहाँ पे बात होगी और एम्फेटिक एडवाइस होगा वहाँ पे अपने मस्ट यूज़ करेंगे। अब ऑब्लिगेशन बाध्यता होगी, एम्फेटिक एडवाइस जो कोई मतलब प्रभावित तरीके से अपने को कोई एडवाइस देता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाध्यता के साथ जो एडवाइस दिया जाता है वो उसकी जगह वो जो सेंटेंस होते हैं ऐसे उनमें अपने मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। You dash get up early. In the morning. नेक्स्ट है स्मोकिंग। something to stop the accidents। कुछ सेंटेंस हैं ये हमारे पास। यू डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर यहाँ पे मस्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे अपने को बाध्य किया जा रहा है, ठीक है। बाध्य किया जा रहा है कि आपको मॉर्निंग में क्या होगा, जल्दी उठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई और है जो हमें बाधित कर रहा है कि सुबह जल्दी उठने के लिए, ठीक है। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये एक तरह से ऑर्डर ही लगा लो कि किसी ने कोई हमें बाध्य कर रहा है कि आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यू मस्ट कट ऑन योर स्मोकिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी स्मोकिंग पर क्या करना पड़ेगा? कट ऑन करना पड़ेगा, यानी कि कटौती करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी स्मोकिंग जो आप करते हो। तो अगर यहाँ पे अपने और भी था एक मॉडल जो यूज़ कर सकते थे, क्या एडवाइस के लिए? यहाँ पे एडवाइस के लिए शुड यूज़ कर सकते थे। यू शुड कट ऑन योर स्मोकिंग। आपको अपने स्मोकिंग पे कटौती करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अपने यहाँ पे शुड यूज़ करते तो इसका मतलब नॉर्मल एडवाइस है, ठीक है। कोई अपने को एडवाइस करनी दे रहा है कि अब आपको स्मोकिंग कम कर देनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे मस्ट यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वो एम्फेटिक एडवाइस है कि अपने को ऐसे बाधित किया जा रहा है कि तुम्हें अब कटौती करनी ही पड़ेगी। मान लो कोई डॉक्टर कह रहा है, ठीक है, कि अब तो आपको स्मोकिंग में कटौती करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में अपने क्या करेंगे? मस्ट यूज़ करेंगे। समथिंग, अब ये तो सेंटेंस ही बता देगा कि समथिंग मस्ट बी डन टू स्टॉप द एक्सीडेंट्स। अब एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? ऑब्लिगेशन है और एक तरह से एम्फेटिक एडवाइस भी है ये अब कि ये अब नॉर्मल नहीं है कि स्थिति मतलब ख़राब हो चुकी है, अब तो कुछ ना कुछ पक्का ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस कंडीशन में अपने क्या करेंगे? मस्ट यूज़ करेंगे। एक तो ये हो गया इसका मस्ट का। अब नेक्स्ट जो है मस्ट के बारे में वो देखते हैं और क्या कुछ है। कुछ और सेंटेंसेस हैं अपने पास। एक कंडीशन है, मान लो, जो हैं फॉर्मल नोटिसेस होते हैं, जैसे फॉर्मल नोटिसेस एंड
ऑन कोई इंफॉर्मेशन शीट्स होती हैं जैसे, ठीक है। तो फॉर्मल नोटिसेस और इंफॉर्मेशन शीट्स होती हैं, वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, क्या वहाँ पे मस्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पे भी बाध्यता ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्वियसली अपने को इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, लेकिन वहाँ पे अपने को क्या करना होता है, वहाँ पे अपने को जो मॉडल यूज़ करना होता है वो होता है शुड, ना कि मस्ट, ठीक है। ये डिफरेंस करना भी ज़रूरी है। कैसे सेंटेंस होते हैं वो, कैंडिडेट्स डैश बी प्रिपेयर्ड, candidates dash be prepared to answer questions, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, ऑन हियरिंग द अलार्म बेल, on hearing the alarm bell, hotel guests dash leave their rooms। तो ये दो सेंटेंस हैं हमारे पास। कैंडिडेट्स डैश बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। अब ये है कोई आपकी आंसर शीट है, ठीक है, कोई पेपर दे रहे हो मान लो आप, उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स डैश बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए क्या करें, तैयार हो रहें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, शुड मॉडल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ऑन हियरिंग द अलार्म बेल होटल गेस्ट डैश लीव देयर रूम्स। तो ऑन हियरिंग मतलब अलार्म बेल सुनते ही, ठीक है। जब भी अलार्म बेल बजेगी तब क्या होगा, जो होटल के गेस्ट्स हैं, जो होटल में आए हुए हैं, वो क्या करेंगे, लीव देयर रूम्स, वो अपने रूम्स क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उनको छोड़ने हैं उस टाइम। ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि होटल में जो भी आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि कोई मतलब कोई दुर्घटना वगैरह के लिए अलार्म बेल बजेगा होटल में, तो अलार्म बेल सुनते ही आपको क्या करना है, जो अपने कमरे हैं वो छोड़ के जल्दी से बाहर निकल जाना है। इस कंडीशन में है ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे अपने जो मॉडल यूज़ करना है इस स्थिति में, वो यूज़ करना है शुड। अब अपने क्या करना है, शुड यहाँ पे कैन बी रिप्लेस्ड बाय मस्ट। मस्ट भी जहाँ पे अपने शुड यूज़ किया है, यहाँ पे अपने मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मस्ट भी यूज़ करते सकते हैं। ये गलत नहीं है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन ही है एक तरह से, क्योंकि अगर कोई ख़तरा आएगा होटल में तो आपको ऑब्लिगेशन ही है एक तरह से कि आपको जो अपने कमरे हैं वो छोड़ के जल्दी से बाहर निकलना ही है। लेकिन शुड यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि शुड क्या है, एक जेंटल वर्ड है, ठीक है। तो ये एक जेंटल सेंस आती है इससे, इसलिए मस्ट की जगह क्या करते हैं, शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब जेंटली उनको एक तरह से समझाने की वे में वो ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये आप ही के भलाई के लिए हैं और ये आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा जेंटल फॉर्म है शुड, इसलिए शुड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मस्ट भी यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है शुड की जगह, गलत नहीं है वो भी। अब कुछ और एक इसका जो है मस्ट का और हैव टू का काफ़ी मतलब काफ़ी सिमिलर मीनिंग रखते हैं दोनों। क्या, कौन कौन, मस्ट
और हैव टू, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मस्ट का मतलब भी क्या होता है, बाध्यता होती है, हैव टू भी बाध्यता होती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अपने एग्जांपल से समझते हैं। आई डैश बी ऑन अ डाइट, आई डैश बी ऑन ए डाइट। सेम सेंटेंस है, यहाँ पे अपने लिखेंगे मस्ट, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, यहाँ पे अपने लिखेंगे हैव टू, आई हैव टू बी ऑन अ डाइट। अब दोनों सेंटेंस सेम थे, लेकिन यहाँ मस्ट लिखा, यहाँ हैव टू लिखा, तो ये सेंटेंस क्या इनके मीनिंग सेम रह गए? मीनिंग भी सेम है। देखें तो ट्रांसलेशन करेंगे तो मुझे डाइट पे अब होना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे अब डाइट पे होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या इनमें डिफरेंस क्या है? जब अपने मस्ट यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है, ये अपने को बाधित किया जा रहा है, कोई जो इसको अपने कह देते हैं स्पीकर्स ऑफ अथॉरिटी, क्या स्पीकर्स अथॉरिटी है यहाँ पे, ठीक है। हैव टू का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो अपने को बाधित हैं हम, कि अब मेरे को किसी ने बाधित किया है, मुझे अब डाइट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, मेरी ऐसी मजबूरी है, अब मुझे डाइट करनी पड़ेगी। जब हैव टू बी ऑन डाइट मतलब अपनी अंतरात्मा से अपने को लग रहा है, अपने मन से, अपने अंदर से अपने को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे को डाइट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में हैव टू और मस्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हैव टू और मस्ट में ये है जो आपका डिफरेंस होता है। एक और सेंटेंस है जो अपने यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। टुडे डैश यू गेट अप अर्ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टुडे यू मस्ट गेट अप अर्ली आ गया, वही चीज़ें हैं। अगर अपने मस्ट लिखेंगे यहाँ पे तो मतलब किसी ने अपने को बाधित किया है कि अब आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अगर हैव टू लिखेंगे तो अपने खुद की यहाँ पे मंशा भी होगी कि हमें जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपने लिख देते हैं येस्टरडे यू डैश गेट अप अर्ली, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब जब येस्टरडे आ गया तो जहाँ पे टुडे से हम मस्ट भी लगा सकते थे और हैव टू भी लगा सकते थे, दोनों ही प्रेजेंट की फॉर्म है। लेकिन जब येस्टरडे आ गया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पास्ट में सिर्फ अपने हैड टू यूज़ करना, ठीक है। येस्टरडे यू हैड टू गेट अप अर्ली, कल आपको जल्दी उठना पड़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द मॉडल्स हैं उनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।